सामने आ रही है बड़ी जानकारी। आपको दे दें कि महबूबा मुफ्ती बनी यासिन मलिक की हमदर्द। जी हां, महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। यासिन मलिक को लेकर अमित शाह को यह पत्र लिखा गया है, जिसमें यासिन के मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखने की बात कही गई है और कहा गया है कि मैं यासिन की राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं हूं। यासिन ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का साहस दिखाया। तो महबूबा मुफ्ती की ये हमदर्दी देखने को मिली है, यासिन मलिक के लिए ये हमदर्दी देखने को मिली है। आपको जानकारी दे दें कि महबूबा मुफ्ती ने ये हमदर्दी दिखाई है यासिन मलिक को लेकर, और महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री अमित शाह को ये पत्र लिखा है। पत्र भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें यासिन मलिक को लेकर अमित शाह को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि यासिन के मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। उन्होंने ये भी कहा इस पत्र में कि मैं यासिन की राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं हूं। यासिन ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का साहस दिखाया है। तो यहां पर यासिन मलिक के लिए सिफारिश करती हुई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती नजर आ रही हैं। और आपको जानकारी दे दी कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और एक बड़ी बात कही है। बड़ी बात कहते हुए कहा है कि इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। मैं यासिन की राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं हूं, लेकिन यासिन ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का साहस दिखाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती के द्वारा यासिन भट्ट के लिए, आप देख सकते हैं यासिन मलिक के लिए किस तरीके से यहाँ पर हमदर्दी दिखाई गई है, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ विस्तार से जानकारी है? देखिए, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रही हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने एक लेटर लिखी है अमित शाह को और कहा है, उनसे दरख्वास्त की है कि यासिन मलिक, जो कि इस वक्त कई केसेस में वो जेल में बंद हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे छोड़ा जाए, उनको उनके साथ हमदर्दी से पेश किया जाए, उनसे मतलब एक रवैया जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर का हो, हमदर्दी का हो, और उनको किसी न किसी तरीके से जो उनको कई केसेस लगे हैं तो उनको उन केसों से बरी किया जाए। उनका ये कहना है कि वो उनकी आइडियोलॉजी से मुतफिक नहीं है, जो आइडियोलॉजी उनको सेपरेटिज्म का आइडियोलॉजी जो यासिन मलिक परस्यू कर रहे थे, लेकिन जो उसने नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाई बाद में, पहले तो वो आतंकवाद में ग्रस्त थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाई और नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी पर वो चले, तो उसकी बिना पे अब उनको उनके साथ हमदर्दी से पेश किया जाए, उनके साथ हमदर्दी से उनके साथ डील किया जाए। लेकिन इस पे जो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात करें तो पीडीपी की लाइन भी यही रही है, पहले भी महबूबा मुफ्ती जो है आतंकवादी जो हैं, जो कई केसों में लिप्त हैं, उनको छोड़ने की बात कर रही हैं। जो प्रिजनर्स हैं जेलों में जो बंद हैं मुख्तलिफ स्टोन पेल्टिंग और जो आतंकवादी घटनाओं में जो लिप्त थे, उनको छोड़ने की बात पहले से ही पीडीपी कर रही है और इसी आइडियोलॉजी पे वो चल रही है। लेकिन फिलहाल यासिन मलिक, जो आपको पता ही है, उनके खिलाफ बहुत संगीन केसेस हैं। IF के जो कर्मचारी हैं उनकी हत्या में उनका था, इसी तरह से बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी हत्याओं में उनकी वापसी को एस्टैब्लिश किया गया है। तो इस बीच में महबूबा मुफ्ती जिस तरह से उनके साथ एक हमदर्दी का रवैया अपना रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको आड़े हाथों ले रही है और बीजेपी ये कह रही है कि जो दोहरा मापदंड जो है पीडीपी या महबूबा मुफ्ती बना रही है, ये देश के लिए खतरनाक है। उनका ये कहना है कि यासिन मलिक एक आतंकवादी है, उसके खिलाफ कई केसेस हैं, वो इस्टेब्लिश भी हो रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में जब लॉ अपना काम कर रहा है, कोर्ट में केस है, तो महबूबा मुफ्ती इस तरह से जो चिट्ठियां लिख रही है, इस तरह से जो अपील कर रही है, ये कहीं ना कहीं कानून और जो देश की सॉवरेंटी के खिलाफ है। तो फिलहाल इस पे राजनीति को खूब होगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहीं ना कहीं यासिन मलिक हो या बाकी जो अलगाववादी नेता हो, उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। थोड़ा बहुत उनके मैनिफेस्टो में भी ये था कि जो प्रिजनर्स हैं, जो बाहर की जेलों में बंद हैं, उनको जेलों से रिहा करना, हुर्रियत से और पाकिस्तान से बातचीत करना या बाकी चीजें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, दोनों की लाइन यही है कि जो अलगाववादी है उनके साथ अच्छा जो है तो थोड़ा सॉफ्ट रवैया अपनाना चाहिए। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इसको एक मुद्दा बना रही है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, कांग्रेस का जो है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट इस पे हमेशा आते रहते हैं, लेकिन बीजेपी की लाइन क्लियर, वो किसी भी सूरत हाल में किसी भी ऐसे पूरे मामले पर बीजेपी तो क्लियर कट है, लेकिन एनसी और पीडीपी जो है कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और कांग्रेस हमेशा की तरह कंफ्यूज है। समीर, एक और सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से ये पत्र महबूबा मुफ्ती के द्वारा लिखी गई है, तो इस पर एनसी के किसी नेता की तरफ से कोई बयान सामने आया है क्या, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या?
देखिए, एनसी का मैंने अभी एक जो नेता है उनके फोन पे बात की, नाम लूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारी भी लाइन है, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी ये मानते हैं कि जो यासिन मलिक हैं उन्होंने कई वर्षों से वो जेल में भी है और उन्होंने पहले आतंकवाद को अपनाया था, लेकिन उसके बाद यही यासिन मलिक है जिन्होंने फिर नॉन वायलेंस की बात की थी। उन्होंने बैक चैनल में उनको जो है इन्वॉल्व भी किया गया था। तो अगर सरकार चाहे तो थोड़ा हमदर्दी का जो रवैया है उनके साथ रख सकती है, उनके साथ जो डील किया जा सकता है सॉफ्ट कॉर्नर से। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जिस तरह से कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों पार्टी जो हैं वो ठीक है। समीर आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए। हमारे साथ बीजेपी के एमएलए जो है वो जुड़ गए हैं। आरएस पठानिया जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। सर, यहाँ पर महबूबा मुफ्ती के द्वारा हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री को एक पत्र लिखा गया है और एक आतंकी के लिए यहाँ पर एक मानवीय व्यवहार के आधार पर उसके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखने की मांग की गई है और कहा गया है कि मानवीय दृष्टिकोण से इसे देखा जाए। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आपकी पार्टी इसे किस तरीके से देखती है? जी, यासिन मलिक, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण तो एक होगा, लेकिन भारत की जो न्याय संहिता, भारत की जो कानूनी पद्धति व प्रणाली, उसके तहत यासिन मलिक आतंकवादी फर्स्ट और आतंकवादी लास्ट है। बहुत ही संगीन, बहुत ही अपने आप में जघन्य अपराध, जिसमें मर्डर, किडनैपिंग, हर्ट और देश के खिलाफ बगावत करने के उनके खिलाफ ये चार्जेस हैं। वो दूसरी बात है, ये इकोसिस्टम ऐसा था, एक ये जो महबूबा जी का जो ये लेटर है, ये उसी इकोसिस्टम, एक सॉफ्ट एक इकोसिस्टम की उपज थी जिससे ये लेटर निकल के आ रहा है। पर अब नो सॉफ्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स टेररिज्म भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है और रीति भी है। इस रीति और नीति को फॉलो करते हुए हम सख्ती के साथ इससे डील करेंगे। और जैसा मैंने कहा आपको कि बिल्कुल स्पष्ट आतंकवाद के विरुद्ध तब तक लड़ेंगे जब तक आतंकवाद बिल्कुल जड़ से मूल से उखाड़ न फेंके। जी बिल्कुल। आरएस पठानिया जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से कोई भी पार्टी देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम करती है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के राजनीति की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में वहां पर जो एनसी की सरकार है वो या फिर पीडीपी लगातार यहां पर राष्ट्र हित से हटके वहां के जो लोकल अलगाववाद के जो नेता हैं उनको लेकर और आतंकियों को लेकर जिस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, ये क्या कोई पर्सनल लाभ है या फिर आप इसे किस तरीके से देखते हैं? वोट बैंक की राजनीति है या फिर कोई पर्सनल लाभ है? देखें, एक ये इकोसिस्टम ही मैंने कहा आपको ऐसा था कि बड़े अफसोस की बात है कि गांधी जी के पवित्र और पावन नाम जो जब तक सृष्टि रहेगी उनके द्वारा एक दी हुई एक पॉलिसी, एक नया जो थ्योरी, वो पूरी दुनिया भर में अपने आप में एक उजागर रहेगी। गांधी के साथ जिनको जोड़ा गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। इसको कंडेम करते हैं, इसको डिसाउंड करते हैं। और मैंने कहा यासिन मलिक टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट ही रहेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सरकार करे। यही भारतीय न्याय कहता है, भारतीय न्याय पद्धति व प्रणाली कहती है। यही वो जो अफेक्टेड लोग हैं, यही उनकी एक मन की पुकार है। पठानिया जी, जिस तरीके से एक लाइन पूरे देश भर में इस वक्त गूंज रही है कि मैं रहूं या ना रहूं, देश रहना चाहिए, लेकिन एनसी और पीडीपी की तरफ से जिस तरीके से एक आतंकी के बचाव की मांग किए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आतंकी के समर्थन में आने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरीके का भी कोई संविधान बनना चाहिए? नो सॉफ्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स टेररिज्म। हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। आतंकवादी का मतलब आतंकवादी, कोई नो गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। हम सख्ती के साथ डील करेंगे और कमर तोड़ देंगे आतंकवाद की। तब तक न रुकेंगे जब तक आखिरी आतंकवादी भारत की मिट्टी से हम निकाल बाहर न कर दें, जब तक हम उसे न्यूट्रलाइज अपने सर अंजाम तक ना पहुंचा दें। ये कांग्रेस और जो पुरानी सरकारों के चलता है इकोसिस्टम था। मैंने कहा कि जिन्होंने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, इसमें बड़े, और आपने अगर बयान देखा हो यासिन मलिक का, कहते मैंने पता नहीं कितने प्रधानमंत्री के साथ काम किया। इतना बड़ा एक मुजरिम जिसने इतने जघन्य अपराध किए हों, वो किसी कांस्टेबल के साथ भी बोले मैंने काम किया, कहता मैंने प्रधानमंत्री के साथ काम किया। तो बहुत बड़ी विडंबना है और यही मोदी सरकार का एक प्राचीर भी है और प्रकल्प भी है। यही मोदी सरकार की रीति है। हम स्पष्टता इसमें डील करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी और किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी और आतंकवाद का कमर तोड़ दिया जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर आरएस पठानिया जी कहते नजर आए कि किसी भी तरीके से कोई यहाँ पर
ये एक अच्छा व्यवहार है वो इसमें नहीं दिखाया जाएगा। और अब आपको बता दें